फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? सो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आज हम एक बार फिर से अपने घूमने निकल पड़े हैं। केदारनाथ जी के बाद अब ये मौका आया है एक बार फिर से पहाड़ों की यात्रा पर। और हम आप पीछे देख रहे हैं कि ये लोग देखिए तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, सामान रख रहे हैं और हमारा ये काफिला 6 जनों का जा रहा है नैनीताल। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गढ़गंगा यानी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा जी का ये रौद्र रूप, विशाल रूप, पानी बहुत बड़ा हुआ है और जो पहाड़ों में बारिश हो रही है उसका असर गंगा में दिखता हुआ स्पष्ट रूप से। बस अब गढ़गंगा को क्रॉस करके ही हम लोग किसी चाय की दुकान पर रुकेंगे, ऐसी आशा की जाती है। दोस्तों, इस नैनीताल के सफ़र में चलते हुए हमारा पहला पड़ाव आ गया है और पहला पड़ाव हमारा है ये हाईवे ढाबा, चौधरी तड़का ढाबा। देखिए वो नाम लिखा हुआ है सामने, देख रहे हैं आप, चौधरी तड़का ढाबा। और यहाँ पर हम आ चुके हैं। इस रास्ते का पहला आनंददायक सफ़र हमारा प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पीछे खड़ी हुई हैं। लगातार आप गाड़ी को देख सकते हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं। शानदार चाय यहाँ पर मिलती है, वो चाय का आनंद ले रहे हैं। और साथ ही यहाँ पीछे आप देखेंगे तो DPS यानी डिग्गिया पब्लिक स्कूल, बहुत बढ़िया ये एक DPS की फुल फॉर्म है जो पहली बार हमने कहीं पर सुनी है, वरना अभी तक हमने सिर्फ दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम ही सुना था। तो ये पहला पड़ाव जहाँ पर हम लोग चाय और ब्रेड पकौड़े का आनंद लेने जा रहे हैं। क्यों? अगर चौधरी ढाबे को रेटिंग दी जाए तो मैं रेटिंग दूंगा 10 में से केवल 1, क्योंकि सर्विस बहुत बेकार, क्वालिटी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं और एम्बियंस का कोई फ़ायदा नहीं जब बाकी चीज़ें अच्छी ना हो तो। दोस्तों, ये भी एक जीवन का अलग आनंद है जब हम अपने सीधे सीधे रास्ते पर जाते हुए उतर के दूसरी जगह पर अचानक से कोई बढ़िया जगह पर पहुंच जाते हैं। और हम लोग सीधे अब जा रहे हैं गदरपुर से होते हुए नैनीताल, लेकिन बीच में हम उड़ गए हैं गुलरबोच के डैम की ओर जा रहे हैं। रास्ता देखिए आप, कितना सकरा रास्ता है, दोनों तरफ घास उगी हुई है बड़ी बड़ी, लेकिन ये रोमांच भी पैदा कर रहा है। कुछ ही जल्दी में, कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे गुलरबोच के उस ऐतिहासिक प्रसिद्ध जलाशय पर, हरिपुरा जलाशय जिसका नाम है और जिसकी हम लोगों ने फिलहाल इस टूर पर अचानक खोज करी है। दोस्तों, हम लोग जो जलाशय है गुलरबोच का, हरिपुरा जलाशय, उसमें स्पीड बोट में बैठ चुके हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अथाह जलाशय 9.5 किलोमीटर लंबा है ये जलाशय। ये जलाशय है जो कि यहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट भी होते हैं, कयाकिंग, कैनोइंग, स्पोर्ट बाइक, वाटर स्कूटर, जेट बोट, मोटर बोट। तो हम जेट बोट में इस समय बैठे हुए, देखिए स्टार्ट हो गई, आवाज़ आप मेरे पीछे से सुन सकते हैं। मैं एक बोट में मैं, फाल्गुनी और धनंजय है और दूसरे बोट में जिया जी, सीना और मंजुला दीदी बैठी हुई हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर 50 साल के बाद आए हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब कभी यहाँ पर हम लोग आते थे, पापा यहाँ पर पोस्टेड थे, और अब आज 50 साल के बाद एक बार फिर से, लेकिन तब बोटिंग नहीं हुआ करती थी। इस बार हम बोटिंग का भी आनंद उठा रहे हैं और ये देखिए स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हम रविचंद्र अश्विन से सीधे सीधे बुमराह होते जा रहे हैं। और पानी की ये हल्की हल्की बूंदें आनंद दे रही है। इस गर्मी में ऊपर सूरज चमक रहा है, नीचे पानी है, पानी की ये जो लहरें हैं, ये लहरें हमें पहुंचा रही है। हमारे पीछे पीछे वो हमारे 3 और साथी आग जलाते हुए, आनंद लेते हुए, हमारे भाई जो बोट चला रहे हैं, रोज चलाते रहते हैं। यो मजा आ गया। ये सामने की जो पहाड़ियां देख रहे हैं वो है नैनीताल, वो हमारी मंजिल है। लेकिन दोस्तों, हम बोट से अपनी मंजिल तक नहीं जाएंगे, केवल बीच में रुके हैं यहाँ पर आनंद लेने के लिए। यहाँ से उतर कर वापस गाड़ी में बैठकर वाया काला ढूंगी, बहुत जंगल के बढ़िया से रास्ते से होते हुए हम जाएंगे नैनीताल। लेकिन फिलहाल आनंद लीजिए हमारे साथ गुलरबोच के इस विशाल जलाशय का। हाँ, हम गुलरबोच के इस ऐतिहासिक बोर जलाशय पर मौजूद हैं, 1967 में बना था। आप देख रहे हैं कितना बड़ा जलाशय है। ये 9.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा है जो इसके आस पास जाना होता है, और 22 किलोमीटर का क्षेत्र है जिसमें ये फैला हुआ है। और बहुत
काम आता है ये यहाँ आसपास की जो जितनी भी ग्रीनरी आप इधर देख रहे हैं, पीछे दिखाइए, जितनी ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी सब इसी जलाशय के पानी से सिंचित होती है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट स्टॉप काला ढूंगी। तो दोस्तों गुलर बोझ से चलकर, उस जलाशय से चलकर हम लोग पहुंच चुके हैं इस टी पॉइंट पर। ये टी पॉइंट है और ये टी पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं सामने जिम कॉर्बेट संग्रहालय काला ढूंगी, यानी ये काला ढूंगी का टी पॉइंट है। यहाँ से ये रास्ता जा रहा है हल्द्वानी और ये रास्ता जा रहा है पहाड़ों के रास्ते से होता हुआ सीधा नैनीताल को। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे। ये है हमारा साबरी मैगी पॉइंट, जहाँ पर हम बैठकर खाना खाएंगे और यहाँ पर चाय और पकौड़े भी बहुत अच्छी बनती है, उसका भी आनंद लेंगे। तो आप लोग भी जब कभी जाएं इधर नैनीताल जाएं तो इस रास्ते पे जरूर आइएगा, जंगल वाले रास्ते पर, और यहाँ बैठकर चाय का आनंद भी लीजिएगा। दोस्तों ये हमारा आज का खाना, पूरी आलू गोभी की सब्जी, अचार, और आनंद लेते हुए हम साबरी भोजनालय पर, ये जहाँ पर चाय और आनंद बाद में लिया जाएगा। फिलहाल चाय बाद में पियेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपनी लाई हुई पूरियों का आनंद जब गोभी की सब्जी के साथ होता है तो वो कुछ और ही हो जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग भी जब चाहें तो ऐसे ही फूड का, खाने का आनंद लेते रहा करें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं चाय हमारे लिए इतनी बढ़िया सी बन रही है, उसको बनाने वाले हैं यासीन जी, जो काला ढूंगी के इस चौराहे पर चाय बनाकर पिलाते हैं लोगों को। यासीन जी कब से यहाँ पे, कितने साल हो गए हैं? 30-32 साल से आप यहाँ पर लोगों को चाय बनाकर पिला रहे हैं। जो लगातार लोगों का आना है, इस रास्ते से कितना आदमी नैनीताल को जाता है? बहुत है। अच्छा, कोरोना का भी असर आप लोग के काम पर यहाँ पर पड़ा था? अब क्या स्थिति है? अब ठीक है, नॉर्मल हो गया है, यानी जिंदगी फिर से उसी रफ्तार से चलने लगी है और जो समस्या आ रही थी काम धंधे की वो अब ठीक हो गई है। उस दौरान क्या किया आपने? जब थोड़ा कभी कुछ करा, कभी तो घर में रहे, जो अपना कमाया कमाया था बच्चों के लिए खर्चा करा था, वही हमने जो है खाया, तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए खर्चा करा। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा कि वैसे तो 30-32 साल से यासीन जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों को चाय पिला रहे हैं बढ़िया सी, और लोग आते जाते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है ये रुकने के लिए। लोग तो यहाँ पर एक आदमी स्टेप रोकता है फिर आगे बढ़ता है। तो लेकिन कोरोना काल की जो समस्या थी उनके ऊपर भी है, लेकिन अब उनका कहना है कि वो समस्या अब दूर हो चुकी हैं और जिंदगी उसी रफ्तार से चलने लगी है। और उसी रफ्तार से चलते हुए हम यहाँ से सीधे नैनीताल की ओर जाएंगे, लेकिन पहले यासीन जी की बनी हुई चाय का मजा लेंगे। तो काला ढूंगी से नैनीताल का ये शानदार सफर प्रारंभ हो गया है। हरियाली चारों तरफ, जंगल ही जंगल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नजदीक का हिस्सा है और उसका पूरा असर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि सूरज की रोशनी छन कर आ रही है पेड़ों से, ऊपर बादल छाते जा रहे हैं। देखिए नीचे थोड़ी सी धूप दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत जल्द ये देखिए ये यहाँ पर ये एडवेंचर गेम भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो लेकिन काला ढूंगी का से नैनीताल का ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता। और दोस्तों इस समय ध्यान रखिए, जो भवाली वाला रास्ता है यानी हल्द्वानी से ऊपर जाता है वो टूटा हुआ है। तो जब भी आप हाल फिलहाल में नैनीताल आए तो ये वाला रास्ता अपनाएंगे, जो कि शर्मा जी द्वारा सजेस्टेड रास्ता है। तो ये आप आराम से पहुंच पाएंगे और नज़ारे बेहतरीन इस रास्ते के। तो दोस्तों नैनीताल से कुछ यानी 10-12 किलोमीटर पहले हम इस समय हैं खुरपा ताल में। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा मौसम यहाँ पर है, पूरे बादल छा चुके हैं और नीचे ये है खुरपा ताल। कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। नीचे ये वो ताल है जिसकी वजह से इसका नाम खुरपा ताल पड़ा हुआ है। और सामने देखिए ये कितने अच्छे रिसोर्ट यहाँ पर बने हुए हैं, रुकने का भी पूरा बहुत अच्छे यहाँ पर साधन मौजूद है। वो देखिए वो रास्ता ऊपर से आ रहा है जो कि खुरपा ताल पर आपको ले करके आता है। तो यहाँ पर भी रहकर आप नेचर के बिल्कुल पास हो सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं यहाँ का। दोस्तों हम लोग नैनीताल के रास्ते में खुरपा ताल से थोड़ी दूर एक जगह पर है जहाँ पर जगूड़ा गांव के हमारे ये युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, जो कि स्टूडेंट है भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल के, और जिसका जो जोश वाली लाइन है वो है विवेक और शौर्य। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 12th में। सब 12th में है? 12th में, 10th में, और आप दोनों 9th में है। स्कूल कब से खुले हैं आप लोगों के? हमारे स्कूल 2 तारीख से। 2 तारीख यानी अभी खुले हैं, कोरोना के बाद अब पहली बार खुले हैं। कैसा लगा स्कूल जाकर के? मिस कर रहे थे आप लोग स्कूल जाना?
क्या क्या मिस कर रहे थे स्कूल जाने में? हम सोचते स्कूल में एक साथ मिलेंगे सारे फ्रेंड्स। यानी जो मस्तियाँ होती हैं, जो एक दूसरे को खींचते हैं, है ना, जो टीचरों के नाम रखते हैं, जो टीचरों पे चौक मारते हैं, वो सब मिस कर रहे थे। तो वो अब मिलने लगा है, जाति चालू हो गया, टीचर को मारी। यानी इनका कहना है कि ये सब रोज चलता रहता है दोस्तों हमारे साथ। और अच्छी बात यह है कि ये लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, और कई दिनों के बाद, यानी कि महीनों के बाद अब जब स्कूल खुल गए हैं इस प्यारे से मौसम में जब है। अच्छा, ये मौसम अच्छा लगता है आप लोगों को? आप लोग के लिए तो रोज की बात है। रोज की बात है ना? ठीक है, होता है, ठीक है, होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ट्रैफिक जैसा बढ़ गया है, लोगों को कोरोना के बाद फिर तो लोग आने जाने लगे हैं, तो कोई फर्क पड़ता है इससे आप लोगों के? हम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आप लोग क्या, फिर तो लोग आने जाने लगे हैं, तो कोई फर्क पड़ता है इससे आप लोगों के? हम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय? स्कूल से तो आ चुके हैं, घर क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, उसके लिए रुके हुए हैं। ओके, यानी देखिए दोस्ती यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात है। वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे, एक साथ ये सब अपने घर जाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम लोग काला ढोंगी के नेशनल जो हाईवे है यहाँ से काला ढोंगी जाने का, जिम जाने का, उस पर है, और वहाँ पर केव गार्डन पर हम लोग हैं। अभी देख रहे हैं चारों तरफ बिल्कुल केव्स हैं, पत्थर हैं, यहाँ पर ये मूर्तियां बनाई गई हैं, और देखिए ऊपर ये जाने का रास्ता है सीधे सीधे, ये ऊपर केव गार्डन में जाता है, जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को रखा गया है। और आइए मेरे पीछे पीछे आइए, आगे भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या। पेड़ बोलते हैं, उनमें भी जीवन होता है, उसका ये उदाहरण यहाँ पर बोलता हुआ पेड़। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। देखिए पूरा जंगल, ये बैम्बू भी है, बांज भी है यहाँ पर, कितना प्यारा लश ग्रीन। और ये पहला पॉइंट है बुल राइड। वैसे तो ये आर्टिफिशियल राइड है, लेकिन इस पर बैठ करके घूमने का मजा ही अलग होता है। और यहाँ पर टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, जगह जगह इसको देख रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर पॉर्क्यूपाइन केव है, टाइगर केव है, भालू केव है, तो वो सारी केव्स हैं, वो अभी आपके सामने एक एक करके आएंगी। ये देखिए यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे उन्होंने बना रखे हैं कमल, और कमल के नीचे ये एक चिड़िया सी, कौन सी चिड़िया होगी? कीवी? नहीं, आप गेस करिए कौन सी चिड़िया है। दोस्तों, वी आर एंटरिंग टाइगर केव। आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? ये देखिए, और ये है टाइगर केव। और इधर आप नजर डालें तो इस टाइगर केव में अंदर जा रहे हैं, लेकिन अपना सिर बचाकर यहाँ जरूर जाएं। ये बहुत लंबे लोग हैं, उनको अपना सिर बचाने की जरूरत यहाँ पर है, तो बड़े आराम से आइए, धीरे धीरे उतरिए नीचे आप लोग। तो ये हम टाइगर केव से निकल के आए हैं, ये पैंथर केव है, और ऐसी ही जितनी भी बहुत सारी केव्स हैं, पॉर्क्यूपाइन, बेयर केव्स, वो सब यहाँ पर पूरे एरिया में फैली हुई हैं। जो एंजॉय करना चाहते हैं एडवेंचर को, वो इन सारी केव्स का आनंद ले सकते हैं। और जो सिर्फ एक केव के बाद आराम करना चाहते हैं, वो ये एग्जिट का रास्ता है बाहर निकल के, और वो अपने आप को बाहर स्थापित कर सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं पैंथर केव में जाऊंगा। जैसे जैसे केव्स में बढ़ते चले जाएंगे, रोमांच भी बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल सक्रिय होती जाती है। फिर वहां से निकल, फिर ये चौड़ी जगह, और यहाँ से क्रॉस करते हुए फिर जब आप आगे आएंगे तो पानी गिर रहा है, जगह जगह गीला हो चुका है, फिसलने का पूरा डर है, लेकिन रेस और रोमांच चरम पर। दिस इज बैट केव, चमगादड़। आवाज आप सुन रहे हैं, और देखिए वो एक यात्री घुस रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जोश और जज्बा है, यहाँ का रोमांच जो अंदर लिए जा रहा है। चलिए हम भी चलते हैं बैट्स केव, यानी अपने हाथ पैर सिर बचा के रखिए, कहीं भी टकरा सकते हैं, पैर बचा के रखिए, कहीं भी फिसल सकते हैं, तो इसलिए रोमांच को एंजॉय करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। ये एप्स केव्स है, जहाँ पर शायद कभी एप्स आदि मानव रहा करते थे। रास्ते में पत्थर भी गिरा हुआ है, और नॉर्मल रास्ते पर चल कर जाना संभव नहीं है, थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, पैर को पहाड़ों पर रखना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे देखिए ये नौजवान पार कर रहा है, वैसे ही हमें इस केव को पार करके आगे चलते जाना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं।